तब गोलियां इतनी चली कि आज भी गोलियों के निशान आप देख सकते हो, किस तरह से गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इन गोलियों की बौछार जब हुई तो राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गए। तब रानी ने अपनी इज्जत की खातिर यहीं पर आग जलाई और जौहर किया। इस तरफ यहाँ से ना आप बावड़ी की इतनी गहराई में पहुंचोगे ना, यहाँ से कि सीधे बावड़ी के 7 मंजिला तल में पहुंच जाओगे। वहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। भगवान राधे कृष्ण के उसी मंदिर के पास आ चुके हैं जहां पर राजा रानियां पूजा करने के लिए आया करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जो वक्त की मार में आज इन झरोकों में खो चुकी है। एक समय यहाँ पर एक ऐसे राजा का राज हुआ करता था जिनको कोई गोली भी असर नहीं किया करती थी। कई बार अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोली दागी लेकिन उन्हें गोली का कोई असर नहीं हुआ। बताया जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और अंग्रेजों के साथ यानी झांसी की रानी के साथ इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। लेकिन आज उन राजा महाराजाओं की ये विरासतें किस तरह से वीरान पड़ी हैं आप स्वयं देख सकते हो। और ऐसा ही नहीं, ये जो विरासत है तकरीबन 5 से 7 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर रहस्यमय बावड़ी भी बनी हुई है जिसमें राजा महाराजाओं की जो रानियां हुआ करती थी सुरंग के माध्यम से जल को भरने के लिए जाया करती थी, नहाने के लिए, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। वर्षों पुरानी ये विरासत आज पूरी तरह से हम आज इसको दिखाने वाले हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जो बुंदेला राजा हुआ करते थे ना, उन्हीं के अधीन एक समय विरासतें रहा करती थी। और इस विरासत में एक बार डोले को लेकर इतना भयंकर संग्राम हुआ था ना, परमार वंश के राजा की ये विरासत बताई जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर परमार वंश के राजाओं का राज रहा है तकरीबन 400 से 500 वर्ष पहले। यहाँ से कुछ दूर पर एक बड़ौनी शहर पड़ता है जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था जो परमार वंश के थे। तो यहाँ पर उदगवा एक छोटी सी राजधानी थी जहाँ पर भी परमार वंश के राजाओं का शासन था। तो उदगवा के जो परमार वंश के राजा थे, बड़ौनी से उनकी डोला आ रहा था, यानी कि किसी लड़के की शादी होकर आ रही थी। तब यहाँ पर एक राजा निवास करते थे जिन्होंने परमार वंश के राजाओं के डोले को रोक लिया। उस समय ऐसा होता था कि जब कोई किसी के डोले को रोक लिया करता था तो उसका सिर्फ एक ही उपाय था कि या तो युद्ध लड़के डोला वापस ले लो या फिर डोले को भूल जाओ। तब जो उदगवा के परमार वंश के राजा थे उन्होंने युद्ध को अपनाया और इस किले पर यहाँ पर जो राजा राज किया करते थे उन पर चढ़ाई कर दी और भयंकर संग्राम हुआ जिसमें इस गढ़ी के जो राजा हुआ करते थे ना, उनकी हार हुई। उनको यहाँ पर नष्ट कर दिया गया, उनकी सेना को नष्ट कर दिया गया और इस पर उदगमा के जो परमार वंश के राजा हुआ करते थे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और अपनी राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित कर ली। उसके बाद कई वर्षों तक यानी कि अंग्रेजों के शासन काल तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। लेकिन आज वक्त की मार ने इसे तहस नहस कर दिया है। आज पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। आज अगर इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो वर्षों पुरानी ये विरासत कई बलिदानों की गाथाओं को अपने अंदर सजो के रखी है। कई पुरानी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आज इस विरासत को हम बारीकी से आपको एक एक चीज दिखाने वाले हैं। देखकर आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में एक समय बेहद खूबसूरत और काफी आलीशान विरासत रही होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो 3 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है, एक समय यहाँ पर सामने ये दरवाजा हुआ करता था छोटा सा और यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। ऊपर जो ये मेहराब दिखाई दे रहे, यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी रानियां फूलों की बारिश किया करती थी उनके ऊपर जब वो अंदर एंट्री किया करते थे। अंदर जाने के लिए तो आज रास्ता बाधित है क्योंकि अंदर काफी टूट फूट हो चुकी है, जर्जर अवस्था में है। इसके अंदर कई सुंदर कक्ष बने हुए हैं और कई सारे निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले हम इसकी बाहरी हकीकत को आपको दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप लोग भी अपना सर पकड़ लोगे कि वास्तव में उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे कितने आलीशान और रहस्यमय तरीके से निर्माण किया करते थे और भगवान पर कितनी आस्था थी। वो सारी चीजें
हम यहाँ से देखने वाले हैं, उसके लिए हमें थोड़ा नीचे चलना होगा। उसके पहले नीचे जाने से पहले थोड़ा हमें इस तरफ एक ऐसी ही काफी बड़ी इमारत जो आज धराशायी हो रही है उसको देखना होगा। वहीं से हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कहां पर क्या था। आ जाइए। यहाँ पर आप एक समय देखोगे तो दीवार हुआ करती थी ईंटों की, काफी बड़ी, लेकिन आज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और किस तरह से जंगल लगा हुआ है आप देखिए। आज भी यहाँ पर दीवार होने के अवशेष मिलते हैं, जगह जगह दीवारें ईंट चूना पत्थर दिखाई देता है। यहाँ पर कई बुर्ज बने हुए थे, हर तरफ निर्माण हुए थे, लेकिन आज काफी सारे निर्माण जब वक्त ने यहाँ पर मार की, राजा महाराजा यहाँ पर ना रहे, वो इन विरासतों को छोड़कर कहीं और चले गए, तब से एक खंडर में तब्दील होती जा रही है। आ जाइए। यहाँ पर एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर लोगों की आस्था आज भी है। और अभी हम जो खड़े हैं ना, ये बुर्ज की दीवार है, आज भी ईंट पत्थर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके उस तरफ देखिए तो एक काफी आलीशान इमारत जो तकरीबन 3 मंजिल से भी ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके अंदर राजा महाराजाओं का स्थायी निवास हुआ करता था। कई इमारतें यहाँ पर टूटी पड़ी हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि आज से तकरीबन 400 से 500 वर्ष पहले ऐसा एक रिवाज था कि अगर राजा किसी युद्ध में मारे जाते हैं तो जो रानियां हुआ करती थी ना, वो सती हो जाया करती थी, जौहर कर लेती थी। तो यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था जवाहर जी परमार, वो किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब अपनी आन बान शान के लिए उनकी जो रानी हुआ करती थी ना, वो यहाँ पर सती हो गई थी। और आज भी उनका यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है, आज भी यहाँ पर लोगों की आस्था है। बताया जाता है कि रानी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था अपनी आन बान शान के लिए। और उस तरफ राजा जवाहर जी परमार का स्थायी निवास हमें दिखाई दे रहा है। आ जाइए। हमें यहाँ पर जो राजा महाराजाओं के वंश के ही अंकल मिले हैं, तो वो हमें यहाँ पर थोड़ा अंदर ले चल रहे हैं और दिखाते हैं इस पुरानी विरासत को, क्योंकि इसके अंदर जाना तो काफी मुश्किल था, अकेले हमारी पहुंचने की शायद यहाँ पर हिम्मत ना थी। लेकिन आ जाइए। ये देखिए, ये है राजा महाराजाओं की जो रानी सती हुई थी, आज भी उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। नीचे देखिए तो लोग बाग आज भी जो सती औरतें होती हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आती हैं, क्योंकि एक सती किसी देवी से कम नहीं होती, देवताओं की तरह उन्हें पूजा जाता है, क्योंकि बलिदान जिसने दिया उसकी पूजा सदियों तक होती है। ऐसा भी भारत में रिवाज है। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो अब ये जो विरासत है ना, 2 से 3 मंजिला, किस तरह से जर्जर है ये भी देख लीजिए। इसके अंदर जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां, बबूल के पेड़ लगे हुए हैं। उस समय का निर्माण जो हुआ करता था ना, चूना पत्थर ईंटों से हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कि आज किस तरह से निर्माण है। छोटे छोटे महराव, ये जो सामने आपको यहाँ पर दीवार पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 400 वर्ष पुरानी लड़ाई के कुछ अवशेष। यहाँ पर जो दीवार पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ना, जब जवाहर जी परमार पर किसी अन्य राजा ने धोखे से आघात कर दिया, यानी हमला कर दिया, तब गोलियां इतनी चली कि आज भी गोलियों के निशान आप देख सकते हो। किस तरह से गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इन गोलियों की बौछार जब हुई तो राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गए और रानियों ने जौहर कर लिया था। रानी जो सती हुई थी, उनकी प्रतिमा को इसीलिए आज देवताओं की तरह पूजा जाता है। यहाँ पर आइए तो छोटे छोटे महराव, और इन महरावों से हम अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद हमें कुछ ऐसा हिस्सा दिखाई देता है जो उस समय बेहद खूबसूरत रहा होगा। छोटी छोटी अलमीरा बनी हुई है। 2 मंजिल था। एक समय 2 मंजिल ये विरासत हुआ करती थी और यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, लेकिन आज झाड़ियों की वजह से ना पूरा ये ढक चुका है। देख सकते हो कि वक्त की गोद में आज इन झाड़ियों के बीच में एक ऐसे राजा का इतिहास लोगों से छुपा हुआ है, जिस राजा ने किस तरह से युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से भी युद्ध लड़े जिनके वंश के राजाओं ने, और राजा के ऊपर जो हमले हुए थे ना, तो गोलियों के ऐसे निशान आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और रानी ने अपनी इज्जत की खातिर कर लिया था जौहर, हो गई थी सती। आ जाइए।
ऐसी ही गोलियां राजा के शरीर में भी लगी थी। तभी जाकर राजा को वीर गति प्राप्त हुई। लड़ते लड़ते राजा आखिरी वक्त तक, जब तक उनके शरीर में जान रही, लड़ते रहे। और जब यहाँ से उनकी जान निकल गई शरीर से, तब रानी ने अपनी इज्जत की खातिर यहीं पर आग जलाई और जौहर किया। इस तरफ आइए आप, तो किस तरह से घास फूस आज बना हुआ है और ये बुर्ज हुए, यानी हर तरफ ये बुर्ज बने हुए थे। और अभी हम एक बुर्ज पर ही खड़े हुए हैं। देख सकते हो जो बुर्ज हुआ करते थे ना, आज भी बुर्ज का ये जो गोल चक्र है ना दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्त की मार में ये सारा टूट चुका है। और बुर्ज ऐसे हुआ करते थे ना कि एक समय ये जो दीवाल है ना, ये दीवाल, यहाँ पर सारी दीवारें और कई कमरे बने हुए थे 5 से 7 एकड़ में, क्योंकि 400 वर्ष पुरानी ये दीवार और ये विरासत आप देख रहे हो। एक समय बेहद अच्छी हुआ करती थी। ये सामने उसी समय के गांव हैं। ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं वो रहस्यमय सुरंग, जिस सुरंग के माध्यम से यहीं से जो रानी सती हुई थी वो नहाने के लिए उस बावड़ी में जाया करती थी। बावड़ी भी आज मौजूद है और वो मंदिर भी मौजूद है जहां पर वो पूजा किया करती थी, क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे भगवान में उनकी काफी आस्था हुआ करती थी। आ जाइए, आराम से आना, क्योंकि झाड़ियों में हर तरफ एक समय यहाँ पर महल हुआ करते थे। आज भी ईंटों के अवशेष उस बात को उजागर कर रहे हैं। आज भी इन झाड़ियों में कई दीवारें छुपी हुई हैं जो एक समय किसी कमरे की, किसी महल की दीवारें हुआ करती थी। महल के पास में ही रानी ने चंदन की लकड़ियों को जलाकर अपनी यहाँ पर जौहर किया था। और ऐसा ही नहीं, जब यहाँ पर जौहर किया गया तो उसके बाद जब उनके वंश के लोगों ने ना यहाँ पर उनकी प्रतिमा को बनाकर यादगार के रूप में आज उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने वंश की आन बान शान को जीवित रखा। आ जाइए, यहाँ से अब हम उस सुरंग के पास चलते हैं। यहाँ से अभी हम ये बुर्ज की दीवार पर चल रहे हैं, क्योंकि एक समय यहाँ पर काफी ऊंची दीवार हुआ करती थी, हर तरफ बुर्ज हुआ करती थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा आपको यहीं से दिखाना की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। आ जाइए, ये देखिए, यहाँ से दूर आप जो देख रहे हो ना वो है मंदिर। उसी मंदिर में रानियां पूजा करने के लिए जाया करती थी। और वहां पर सामने सैनिक चौकी है बुर्ज, जहां पर भारी मात्रा में सैनिक बैठकर दूर तक नजर रखा करते थे, देखा करते थे कि कहीं कोई हमारे राज्य पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है जो उसी समय का है। इसी से उस समय जो पानी की जो जरूरतें हुआ करती थी वो पूरी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की लाइट का सिस्टम नहीं था। यहाँ पर सुरंग बताई जाती है कि इसी सुरंग से ना बावड़ी में जाया करते थे राजा महाराजा पानी के लिए और नहाने के लिए। यहाँ से ये सारी बुर्ज की दीवारें आज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। और यहाँ से सुरंग कहाँ से था अंकल? यहाँ से जो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक समय सीधा सुरंग था और यहाँ पर बावड़ी है। तो सुरंग तो आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन बावड़ी तक आज भी हम पहुंच सकते हैं, उस बावड़ी को देख सकते हैं, यहीं से पहुंच सकते हैं। यहीं से सीधा सुरंग था। सुरंग ऐसा होता है ना कि उसके ऊपर से एक मिट्टी का गोल गोल आकार का पाइप जैसा बना देते हैं, जिसको सुरंग कहा जाता है। अभी तकरीबन हम बावड़ी के पास ही पहुंच रहे हैं। आ जाओ भाई,
तकरीबन हम बावड़ी के पास ही पहुंच चुके हैं। और भाई ये देखो, सुरंग का जो रास्ता था ना, ये था, ये गहराई का, जो ऊपर से तो टूट चुका है लेकिन यहाँ पर आज भी दिखाई देता है। यहाँ से था बावड़ी का रास्ता, इस तरफ से दिखेगा थोड़ा। और ये है बावड़ी जो आज पूरी लबालब भरी हुई है और बेहद गहरी है। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई है। सुरंग का रास्ता भी अगर ये खाली होती तो दिखाई देता। यहां से आओ, मैं सुरंग दिखाता हूं भाई। यहाँ आओ। ये घोड़ों के लिए पानी पिलाते थे पत्थर में। उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो उनके घोड़े हाथी इसी प्रकार की नाद में पानी पिया करते थे। पूरा पत्थर से ही ये बनी हुई है और एक ही पत्थर से इसका पूरा निर्माण है। इसी में पानी भरकर घोड़े हाथी पानी पिया करते थे। उसी समय की, राजा महाराजाओं के समय की रखी हुई है। और इस तरफ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था। ऊपर जो किले से सुरंग आती थी ना, वो यहां से आकर सीधे बावड़ी के तकरीबन 30 से 40 फुट नीचे गहरे पहुंचा करती थी। देखकर आना भाई, कांटे हैं यहाँ पर। ये देखो, सुरंग के अवशेष आज भी मौजूद हैं। भले ही ऊपर से ये टूट चुकी हो, लेकिन यहाँ से आज भी सुरंग बावड़ी के नीचे पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ से ना आप बावड़ी की इतनी गहराई में पहुंचोगे ना, यहाँ से कि सीधे बावड़ी के 7 मंजिला तल में पहुंच जाओगे। वहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो जब पानी की जैसी मात्रा हुआ करती थी ना, वैसे ही सीढ़ियों से राजा महाराजा रानियां नहाने के लिए जाया करती थी। अंदर ही अंदर ये बनी हुई थी। देखो यहाँ पर आज भी ना मिट्टी के अवशेष, आप इन्हें गौर से देखिए तो ये ईंट वगैरह लगाई गई थी, क्योंकि सुरंग ना ईंटों वगैरह से ही बनती थी और काफी गहरी है। आइए मैं आपको और थोड़ा दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो, आज भी इसके अंदर जाने का ना रास्ता है। काफी गहरी ये बनी हुई है। आज भी अगर कोई चाहे तो इसके अंदर जा सकता है। नीचे कुएं में सीधा ये पहुंच जाया करती थी। और आज भी देखो भाई, रास्ता तो है कुएं तक, लेकिन काफी दूर है। थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, वो वाला भाई, उसी समय की ये सुरंग आज आपने देखी। हमने आपको राजा महाराजाओं की सुरंग तो दिखा दी। अब हम दिखाना चाहते हैं वो मंदिर जिसमें राजा महाराजा रानियां पूजा करने के लिए जाया करती थी। आ जाइए। 400 से 500 वर्ष पुराने सारे अवशेष हैं। थोड़ा बावड़ी पर भी नजर कर लीजिए। यहाँ से सुरंग का मुंह दिखेगा यहाँ से ना, ये देखो। जब राजा महाराजा इस बावड़ी में रानियां नहाने के लिए आया करती थी ना, तो वहां पर निकलती थी। सुरंग का मुंह वहां पर है। ये देखो, सामने जो मुंह दिखाई दे रहा है ना, यही सुरंग का मुंह है। यहीं पर आया करती थी वो सीधा नीचे। और नीचे काफी गहरे नीचे जाने तक के लिए ना सीढ़ियां दोनों तरफ से लगी हुई थी। जैसा कि हर जगह आपने बावड़ियों में देखा होगा, सीढ़ियां लगी रहती थी। 250 फुट गहरी है जी, 250 फुट गहरी। तो 250 फुट गहरी ये बावड़ी है। उस समय पानी की जरूरत को देखते हुए बेहद गहराई से बनाया गया था। राजा महाराजाओं के समय का ये निर्माण है, जो आज भी लोगों की प्यास को बुझा रहा है। देख सकते हो आप, राजा महाराजाओं के पूरे राज्य के लिए पानी, घोड़े हाथियों के लिए पानी और नहाने की व्यवस्था इसी बावड़ी से की जाती थी। आइए उस प्राचीन मंदिर की ओर अब आपको ले चलते हैं। बावड़ी के पास में ही ना यहाँ पर मुख्य दरवाजा हुआ करता था, जो एक लकड़ी का बड़ा दरवाजा यहाँ पर लगा रहा करता था। और कई सैनिक यहाँ पर बैठकर ना इसकी सुरक्षा किया करते थे। बावड़ी से सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा परकोटा, इसी में मंदिर बना हुआ है। और इसी में राजा और रानियां पूजा करने के लिए आया करती थी बावड़ी में नहाने के बाद। और उस तरफ बना हुआ है सैनिकों का बुर्ज, जिसमें भारी मात्रा में सैनिक ऊंचाई पर बैठकर इस विरासत की सुरक्षा किया करते थे। तो आ जाओ भाई, 400 वर्ष पुराने मंदिर के पास चलते हैं, जहां पर रानियां पूजा करने के लिए जाया करती थी ना। आ जाओ, आज भी मंदिर देखने लायक है। राधे कृष्ण भगवान का मंदिर ये बताया जाता है। अभी हम बावड़ी से कुछ दूरी पर, कुछ ऊंचाई पर भगवान राधे कृष्ण के उसी मंदिर के पास आ चुके हैं, जहां पर राजा रानियां पूजा करने के लिए आया करती थी नहाने के बाद सीधा। तो देख सकते हो आज मंदिर की क्या हालत है, किस तरह से आज मंदिर
खंड खंड में टूट चुका है। एक समय आलीशान रहा होगा। परमार राजाओं की ये विरासत आज किस तरह से टूट रही है, आप अपनी आंखों से देखिए। एक समय राजा महाराजाओं ने कितनी मेहनत से और कितने लागत से इन मंदिरों का, इन विरासतों का निर्माण करवाया होगा। वहां पर जो राजा महाराजाओं के ना बहुत अच्छे खासे सैनिक जो अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हुआ करते थे, वो बैठा करते थे ऊंचाई पर, क्योंकि अगर कोई शत्रु चढ़ाई करता है ना तो ऊंचाई वाली जगह से उसे आराम से देखा जा सकता है। वहां पर जो विरासतें अभी हम नजदीक से देखकर आए ना, आपको वो दिखाई दे रही होंगी। वहां पर राजा महाराजा रहा करते थे। चारों तरफ से 5 से 7 एकड़ में ये पूरी विरासत फैली हुई थी। मंदिर के अंदर का हिस्सा देखिए तो सामने सिंहासन हुआ करता था, गर्भगृह, वहां पर मूर्तियां हुआ करती थी और आज तो सारी कुछ टूट चुकी हैं और पूरी तरह से मंदिर खंड खंड हो चुका है। लेकिन जरूरत है इस मंदिर के निर्माण के। ऊपर का हिस्सा भी आप देखिए तो इस प्रकार से दिखता है, 400 वर्ष पुराना है। अभी हमने इस पूरी विरासत को देखा जो पूरी तरह से आज खंडर हो चुकी है। तो यहाँ के जो राजाओं के वंश के जो लोग हैं और जो यहाँ के गांव वाले हैं, सब लोगों का यही कहना है कि भले ही ये किले महल आप ना बचा सको, इनका जीर्णोद्धार ना करा सको, लेकिन ये जो राधा कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, अगर भारत सरकार इसकी ओर थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित कर दे, इसका जीर्णोद्धार करवा दे, तो भारत सरकार का बहुत बहुत आभार होगा। और मैं भी भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण करवाए और इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर इसको दोबारा से 400 से 500 वर्ष जैसा जो पहले हुआ करता था वैसा ही बनाए, तो आपकी अति कृपा होगी। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।